एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होती है? क्या ये सेंटेंस में लगाना जरूरी है? क्योंकि इसको लगाना जरूरी इसीलिए है, जब हमें स्पोकन इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो इसका जो साउंड है नेचुरल आता है, अच्छा लगता है सुनने में। तो चलिए इसका हम कैसे फॉर्मेट करते हैं और इसका सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन टैग क्या है? इसका हम हिंदी मीनिंग बोले तो जब लास्ट में बोलते हैं है ना, इसका होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन क्या है? अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव में है तब क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव में। एग्जांपल से देखते हैं। इट इज एक्सट्रीमली cold. It is extremely cold. यहाँ पे चेक क्या करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव में। It is extremely cold. तो स्टेट टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। तो इज isn't it यहाँ पे is और it लगाते हैं और यहाँ पे not लगा देते हैं, isn't it। सेंटेंस में क्या होती है, हम कोमा से सेपरेट करते हैं। कोमा उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लगेगा, हम is not नहीं लगाते हैं, is नॉट नहीं लगाते हैं, isn't। और यहाँ पर प्रोनाउन लगा देते हैं, isn't it और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। यू डोंट लाइक ग्रीन वेजिटेबल। यू डोंट लाइक ग्रीन वेजिटेबल। सेंटेंस स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। डोंट तो नेगेटिव है, तो टैग कैसे बनेगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क कोमा लिखेंगे और क्या लगाएंगे? डू यू। क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव किए। ये है इसका फॉर्मेशन। अगर हम यहाँ पे कॉमन मिस्टेक की बात करें, कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन मिस्टेक क्या होती है? यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन टैग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम इसको स्टेटमेंट के साथ ही टैग लगाते हैं। कैसे? क्या हम इसके साथ लगा सकते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश?
डोंट यू, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ नहीं लगाते हैं, लगाते हैं कहाँ पर? स्टेटमेंट, जो सेंटेंस स्टेटमेंट है वहीं पे हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। इसका रूल नंबर क्या होती है? इसका 4 रूल नंबर होती है। फर्स्ट, रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर स्टेटमेंट में बी है तो क्वेश्चन टैग में भी बी होती है। रूल नंबर क्या कहता है? अगर स्टेटमेंट में बी है तो टैग में भी बी होगी। बी फॉर्म क्या क्या होती है? इज, एम, आर और वर्ज, वेयर। अगर ये सब बी फॉर्म स्टेटमेंट में होती है तो टैग में भी यही बी फॉर्म होगी। इसका हम सेंटेंस से समझते हैं। इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे। पहले देखेंगे स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। और बी फॉर्म क्या है? ये वाला बी फॉर्म इज है, बी फॉर्म इज है तो टैग कैसे लगाएंगे? इज, इजंट, नेगेटिव बनाएंगे इजंट, और प्रोनाउन क्या है? इट, इजंट इट, इट इज हॉट टुडे, इजंट इट। नेक्स्ट है these books are very interesting, very interesting, these books are very interesting। तो यहाँ पे बी फॉर्म क्या है? आर, आर पॉजिटिव में है तो आरंट, पॉजिटिव है तब हम लगाएंगे नेगेटिव में आरंट। और दीज बुक्स का प्रोनाउन क्या होंगे? दे, दे क्या बनी? दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, आरंट दे? नेक्स्ट है that park wasn't very good, very good। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा है? बी फॉर्म जो है वो नेगेटिव में है तो हम was पॉजिटिव बना देंगे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा was। और ये वाला दैट पार्क क्या है? इसका प्रोनाउन हो जाएगा इट, इट was it, that park wasn't very good, टैग बना was it। नेक्स्ट, those flowers were beautiful, ब्यूटीफुल कोमा लगा दिए। दोज फ्लावर्स वेयर, यहाँ पे बी फॉर्म क्या है? वेयर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे टैग में वेयर नॉट, और इसका प्रोनाउन क्या हो जाएंगे? दे,
weren't that. Next, next sentence है I am next. I am next. तो इसका क्या बन जाएगा? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, रूल के अनुसार तो ऐसे होना चाहिए, एमेंट आई एम नेक्स्ट, एमेंट आई। रूल कहता था कि बी फॉर्म, तो क्वेश्चन टैग में भी बी फॉर्म। ये वाला एक्सेप्शन है, एमेंट जैसे वर्ड नहीं होती है, एमेंट जैसे वर्ड नहीं होती है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई एम नेक्स्ट आरंट, आरंट आई हो जाएंगे। ये वाला एक्सेप्शन है, आई का, आई एम का, एम का जो है हम आरंट लगाते हैं, ये वाला सही है। ये सब था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता था? बी फॉर्म अगर स्टेटमेंट में है तो क्वेश्चन टैग में क्या होंगे? बी फॉर्म होंगे। बी फॉर्म में क्या क्या था? इज, एम, आर, वॉज, वेयर। तो क्वेश्चन टैग में भी इसी को हम प्लेस करते थे। स्टेटमेंट में पॉजिटिव होता था तो क्वेश्चन टैग में हम नेगेटिव लगाते थे। अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो टैग में पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी स्टेटमेंट में होंगे तो टैग में भी ऑक्सिलरी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे देखेंगे मेन वर्ब क्या है? स्पीक है, ये तो मेन वर्ब। ये वाला होंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ये है मेन वर्ब, ये ऑक्सिलरी है। तो इसी को हम प्लेस करेंगे, इसमें कोमा लगाएंगे। फिर यहाँ क्या है? पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, कांट यू, कांट यू, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कांट यू। 2, you are studying late tonight. You are studying late tonight. यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? studying. ऑक्सिलरी वर्ब है are, पॉजिटिव में है तो टैग बनेगा नेगेटिव, तो आरंट, आरंट यू, आरंट यू, यू आर स्टडीइंग लेट टुनाइट, आरंट यू। we haven't seen your pen, we haven't seen your pen। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, ये वाला मेन वर्ब, इसमें नेगेटिव भी है तो क्या लगाएंगे? हैव वी, हैव
we? We haven't seen your pen. Have we? ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है मेन वर्ब को, उसके बगल में जस्ट बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसी को हम प्लेस करते हैं। अगर यहाँ स्टेटमेंट में पॉजिटिव है तो नेगेटिव, स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो टैग में पॉजिटिव लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे तो मेन वर्ब है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। मेन वर्ब को तो हम टैग नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? बोरो करेंगे। डू, डज, डिड लगाते हैं। सबसे पहले उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से पूछना पड़ेगा। ये सिंपल प्रेजेंट है, एस लगा हुआ है मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो पास्ट टेंस तो होगा नहीं। इन दोनों में से राम के साथ डज लगता है तो डज लगाएंगे। अगर डज लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लगाएंगे। डजंट, डजंट, राम नहीं लिखेंगे, ही लगाएंगे। राम प्लेज क्रिकेट, डजंट ही। नेक्स्ट, राम एंड सीता प्ले क्रिकेट। राम एंड सीता प्ले क्रिकेट। यहां पर प्ले एस नहीं लगा हुआ है, तब हम डू लगाएंगे। और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है तो नेगेटिव। डोंट, डोंट। यहाँ प्रोनाउन क्या लगाएंगे? राम एंड सीता का जो प्रोनाउन है दे बन जाएगा। डोंट दे, डोंट दे। राम एंड सीता प्ले क्रिकेट, डोंट दे। ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है? डू, डज, डिड लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, तो उसमें मेन वर्ब को तो टैग नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम डू, डज, डिड से किसी को भी वहां पे लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट या टेंसेस। अब रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो हमें वर्ब से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कम हियर, कम हियर। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? विल ही, विल यू लगाते हैं। विल यू कम हियर, विल यू गो देयर, विल यू, विल यू। ये था रूल नंबर 4। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम विल यू का क्वेश्चन टैग लगाते हैं। चलिए आज तक इतने ही। थैंक यू।